बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। नहीं जी, बैक्टीरिया काफ़ी इंटरेस्टिंग पोर्शन जो है इसका चल रहा है। तो ऑलमोस्ट हमने काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरिया को डिस्कस कर लिया है। सिर्फ थोड़ा सा हमारे पास पोर्शन रह गया। बैक्टीरिया बिल्कुल टर्मिनेट होने वाला है। सिर्फ एक दो लेक्चर हैं इसकी और इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया आज का हमारा टॉपिक है, जिसमें हम देखेंगे कि बैक्टीरिया जो है इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस की बात करते हैं सबसे पहले। अच्छा, यहाँ मैंने लिखा हुआ है इकोलॉजिकल। इकोलॉजी जो है आपको पता है, हमारी सराउंडिंग, हमारा जो एनवायरनमेंट, हमारा जो बायोटिक है, बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, उसको हम इकोलॉजी कहते हैं। तो इकोलॉजिकल के लिहाज से हमारे लिए बैक्टीरिया किस तरह इम्पोर्टेंस है। एक बैक्टीरिया आर इकोलॉजिकली वेरी इंपॉर्टेंट एज अ इम्पोर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाई अडॉप्टेबल एज अ ग्रुप फाउंड नियरली एवरीवेयर, क्योंकि ये हर जगह पाए जाते हैं। जब भी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात आएगी तो ये वहाँ एक्ट करेंगे रिसाइकलर के तौर पे। रिसाइकलर, रिसाइकलर का मतलब है कि ये चीज़ों को, अब लेट्स सपोज ये हमारे पास कार्बन है, ये हमारे पास नाइट्रोजन है, ये हमारे पास जो है सल्फ़र है। दफ़ा ये डिकम्पोज हो गई, सॉइल में चलेगी, ये सॉइल से इसको दोबारा उठाएंगे, फिर इसको अर्थ के ऊपर लेके आएंगे, फिर जो है ऑर्गेनिज्म की बॉडी में आएगी, फिर ये सॉइल में जाएगी। तो ये रिसाइकलिंग का काम करते हैं। कह रहा है कि दे आर एबल टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर को ये डिकम्पोज करेंगे। अब लेट्स सपोज सेप्रोट्रोफिक बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं जो डिकम्पोजिशन का काम करते हैं। ये कोई डेड बॉडी पड़ी है, डेड बॉडी के ऊपर आके ये बैक्टीरिया एक्ट करेंगे और उसमें से जितना नाइट्रोजन है, सल्फ़र है, फास्फोरस है, कार्बन है, वो सॉइल के अंदर चली जाएगी, अर्थ के अंदर चली जाएगी। तो यहाँ पे प्लांटेशन हो गई, पौधे इसको इनटेक करेंगे, पौधों को जानवर खाएंगे, फिर जानवरों की बॉडी में आएगी, एक जानवर से दूसरे जानदार की बॉडी के अंदर। इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास है फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ इकोसिस्टम। फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ इकोसिस्टम, इसके लिए हम लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज़ करते हैं। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ग्रेवयार्ड जो कब्रिस्तान होते हैं ये फुल इनरिच्ड होते हैं इस तरह के न्यूट्रिएंट से, क्योंकि वहाँ जितनी भी बॉडीज़ होती हैं, डेड बॉडी, वहाँ जाके डिकम्पोज होनी होती है। तो इसीलिए वहाँ की जो मिट्टी होती है बड़ी फर्टाइल होती है, बड़ी ज़रखेज़ होती है। वहाँ बहुत सारे जो हैं वो न्यूट्रिएंट्स पड़े हैं, बायो एलिमेंट्स पड़े हैं। प्लांटेशन करनी हो, पौधा लगाना हो, तो वहाँ से मिट्टी ला के लगाइएगा। अच्छा जी, तो ये रिसाइकलिंग का काम करते हैं। कह रहा है कि दे आर एबल टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, ये ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर देते हैं। कह रहा है कि सिग्निफिकेंट इन कंप्लीटेशन ऑफ साइकिल ऑफ नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर एंड कार्बन। ये साइकिल हम इंशाल्लाह डिटेल से भी स्टडी करेंगे। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में नाइट्रोजन कहा था ना कि जो हमारे पास नाइट्रोजन होती है, एक होती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो हमारी अर्थ के अंदर है, ये हमारे पास 79%, ठीक है। और जब ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होगी, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर भी है ना नाइट्रोजन, ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जब ऑर्गेनिज्म जो है वो डेड होके डिकम्पोज हो जाएंगे तो ये नाइट्रोजन अर्थ में चली जाएगी, सॉइल में। सॉइल पे फिर कोई पौधा उगेगा, पौधे की बॉडी में आएगी, पौधे को जो है वो जानदार खाएगा, उसकी बॉडी में जाएगी। अब जितने भी ये एलिमेंट हैं, चाहे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फ़र है, कार्बन है, जब तक ये डिकम्पोज नहीं होंगे तो ये सॉइल यानी अर्थ क्रस्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे, न्यूट्रिटिव पोल का हिस्सा नहीं बनेंगे, जिस वजह से ये दोबारा जो है ऑर्गेनिज्म इनको इनटेक नहीं कर सकते। तो ऑर्गेनिज्म इनको दोबारा इनटेक करें, इसके लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि इनकी डिकम्पोजिशन। जो डेड बॉडीज़ होती हैं उनकी डिकम्पोजिशन बहुत ज़रूरी है। जब तक उनकी डिकम्पोजिशन होगी तो उनकी बॉडी के अंदर ये जो बायो एलिमेंट्स हैं, ये जितने भी सारे एलिमेंट हैं, ये सॉइल का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। क्योंकि जब भी किसी बॉडी ने डिकम्पोज होना होता है तो उसकी बॉडी से ये सारी चीज़ें निकल के सॉइल के अंदर चली जाती हैं। सॉइल के ऊपर फिर पौधा उगता है, वो प्लांट्स को फिर कोई हर्बीवोरस खा लेता है, हर्बीवोरस को कार्निवोरस खा लेता है, कार्निवोरस को ओमनीवोरस खा लेता है, और ओमनीवोरस ने मर के डिकम्पोज ही होना है। तो ये साइक्लिक फॉर्म में फ्लो ऑफ एनर्जी जो है इकोसिस्टम के अंदर चलती रहती है।
इकोलॉजी का चैप्टर आएगा आगे, उसमें इंशाल्लाह इसको डिटेल से देखेंगे, लेकिन अभी सिर्फ आपने इतना इसके बारे में याद रखना है कि ये रिसाइकलिंग का काम करते हैं यहाँ। उसके बाद है इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इकोनॉमिकली यानी ये किस तरह हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के अंदर सबसे पहले हम लॉस की बात करेंगे, नुकसान के अंदर कि ये हमारा इकोनॉमिकली मुआशी हालात से नुकसान भी करते हैं और हमें फ़ायदा भी देते हैं। गेन फ़ायदे की बात भी करेंगे, पहले नुकसान थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। बैक्टीरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड स्पॉइलेज, ठीक है, एंड वेजिटेबल हमारी सब्जियां फल खाने पीने की चीज़ें उसका ये बेड़ा गर्क कर देते हैं, उसको ये ख़राब कर देते हैं, स्पॉइलेज ऑफ फूड ख़राब कर देते हैं खाने पीने वाली चीज़ों को। चलिए उसके बाद है गेंस, इससे हमें क्या मिलता है, फ़ायदे कौन से देते हैं। बैक्टीरिया आर यूज्ड इन नंबर ऑफ़ इंडस्ट्रीज़, ये नंबर ऑफ़ इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं, जैसा कि कह रहा है कि फूड इंडस्ट्री के अंदर ड्रग बनाने के लिए, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन। तो एंटीबायोटिक्स जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बैक्टीरिया को किल करने का। आपने फर्स्ट ईयर की बुक में ये चैप्टर नंबर 6 बैक्टीरिया का चैप्टर है, वहाँ एंटीबायोटिक्स के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ा होगा। एंटीबायोटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। एंटीबायोटिक्स है क्या, एंटीबायोटिक्स की टाइप्स क्या है, एंटीबायोटिक्स का मोड ऑफ एक्शन क्या है, एंटीबायोटिक्स के यूज़ एंड मिस यूज़ क्या है। तो ये बैक्टीरिया को कंट्रोल करने वाले ये एजेंट्स होते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या है, एंटीसेप्टिक्स क्या है, डिसइंफेक्टेंट्स क्या है, इनके बारे में मेरे पास वीडियो अवेलेबल है। अगर ये लेक्चर की ज़रूरत हुई, मसलन आपके ये सिलेबस का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन आप ऐसा कह सकते हैं कि आपके सिलेबस में यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके वो टॉपिक। ये बहुत ही ज़रूरी है, अगर आप देख लेंगे तो अच्छा है। इसकी वीडियो जो है वो मैं लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन कह रहा हूँ, लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा या आपके ग्रुप के अंदर ही सेंड कर दूँगा। एंटीबायोटिक्स वाला टॉपिक ज़रूर देखिएगा। तो बैक्टीरिया को समझने के लिए एंटीबायोटिक का टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी की जो है, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम बहुत सारी बैक्टीरिया को यूज़ करके प्रोडक्ट बनाते हैं। एक मैंने रिसेंटली आपको पिछले दिनों बताई थी कि बैक्टीरिया का हम जो है वो प्लाज्मिड यूज़ करते हैं, छोटा सा टुकड़ा, इंसुलिन बना ली, कोई हार्मोन बना लिया, कोई इंपॉर्टेंट प्रोटीन बना ली। तो ये इसके जो हैं वो इकोनॉमिकली हमें फ़ायदा देते हैं। हम फूड बना बना के सेल करेंगे, हमारी मुआशी जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी, इकोनॉमिकली हमें भी फ़ायदा होगा। ड्रग, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन बना बना के हम उनको सॉल्व करेंगे, सेल करेंगे, उससे भी हमारे जो मुआशी हालात हैं बेहतर होंगे। बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम प्रोडक्ट्स बना बना के, इंसुलिन है, कोई ग्लूकागॉन है, कोई भी हार्मोन है, तो उससे भी जो है इकोनॉमिक हमें फ़ायदा होगा। तो ये इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस होगी इसकी, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पे हमारे पास मेडिकल इम्पोर्टेंस इसकी। मेडिकल इम्पोर्टेंस को पढ़ने से पहले इसके जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये बैक्टीरिया आर वेरी कॉमन पैथोजन ऑफ ह्यूमंस। ये बहुत ही रेयर बात है कि हम जो ह्यूमंस हैं हमारे, ये बहुत ही रेयर ये पैथोजन है हमारी बॉडी, क्योंकि ये एवरीवेयर हमारी बॉडी में इनकी जो एंट्री है बहुत ही आसान है। अगर हमारी बॉडी के अंदर हमारी इम्यूनिटी ना हो तो ये तो मिनटों के अंदर हमारा पकड़ के बेड़ा गर्क कर दें, हमारी बॉडी को डिकम्पोज कर दें, हमारी बॉडी को खा जाएं, हमारी बॉडी का जो है वो टोटली इसको डिस्ट्रॉय कर दें। तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी जो एक गॉड गिफ्टेड चीज़ है, हमें इनसे बचा रही है। 200 अप्रॉक्सीमेटली 200 स्पीशीज़ आर नाउन टू काज डिजीज़ इन ह्यूमन। तो ये 200 के राउंड बाउंड स्पीशीज़ हैं जो हम इंसानों के अंदर जो है वो बैक्टीरिया की वजह से बीमारियां पैदा हो रही हैं। अच्छा, ये तो हार्मफुल एक दो लाइनें कि ये ह्यूमंस का बहुत जो है वो कॉमन पैथोजन है, 200 की राउंड बाउंड बीमारियां हैं जो हमारे अंदर वो फैला रहे हैं। उसके अलावा बेनिफिशियल यानी इसका फ़ायदा क्या है, तो ये पिछले किसी एक लेक्चर के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि सम बैक्टीरिया आर नॉर्मली इनहिबिट इन द बॉडी ऑफ मैन एंड अदर एनिमल। कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि जो हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, हमारी बॉडी के अंदर रहते हुए हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, नुकसान पहुंचाने की बजाय हमें इवन फ़ायदा पहुंचा रहे होते हैं। जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि हमारी बॉडी, हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एक ऐसा बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि विटामिन के को बनाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो विटामिन के है ये फर्दर
हमारे ब्लड के अंदर जो क्लॉटिंग प्रोटीन होती है, उस क्लॉटिंग प्रोटीन को बनाने के लिए, उसका स्ट्रक्चर मेंटेन रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है विटामिन के। अब लेट्स सपोज कि ये बैक्टीरिया वहाँ पे नहीं है, तो हमारे ब्लड की जो क्लॉटिंग प्रोटीन है वो अच्छी नहीं बनेगी, उसका स्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा, उसकी फंक्शनल एबिलिटी कम हो जाएगी, जिससे हमें ही इवन जो है वो नुकसान है। तो नेचर ने, हमने पढ़ा है ना कि एग्जिस्टेंस ऑफ बैक्टीरिया एंड एवरीवेयर, हर जगह पाए जाते हैं, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं, सरफेस के ऊपर भी पाए जाते हैं। तो नेचर ने सोच समझ के इनको एग्जिस्ट करवाया इधर उधर। जहाँ ये बहुत सारी बीमारियाँ पैदा कर रहे हैं, वहाँ इनके बहुत सारे फ़वाद भी हैं। जैसे कि पिछले एक लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि नाइट्रीफाइनिंग बैक्टीरिया, वो भी हेल्पफुल बैक्टीरिया हैं। और बहुत सारे और भी एग्जांपल्स हैं कि अच्छे अच्छे बैक्टीरिया जो हमारे लिए हेल्पफुल हैं, फर्मेंटेशन के प्रोसेस में भी इस्तेमाल होते हैं। तो ये वाला जो बैक्टीरिया विटामिन के हमारे ब्लड की जो प्रोटीन है उसको, क्लॉटिंग फैक्टर जिसको कहते हैं, उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब लेट्स सपोज कि हमने कोई ऐसी एंटीबायोटिक यूज़ की कि वहाँ से इस बैक्टीरिया को किल कर दिया, हमने कोई ऐसी एंटीबायोटिक्स खाई और ये एंटीबायोटिक जाके वहाँ पे विटामिन के बनाने वाले बैक्टीरिया को किल कर दे, ये बैक्टीरिया मर गया, इट्स मीन वहाँ पे विटामिन के भी नहीं बनेगा, और ब्लड को क्लॉट करवाने वाली जो प्रोटीन है वो प्रोटीन भी नहीं जो है अपना नॉर्मल फंक्शन प्ले करेगी, कोई ज़ख्म हो जाएगा, ब्लीडिंग होगी, ब्लड जो है वो मैक्सिमम लॉस हो जाएगा बॉडी से। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही कह रहा है कि सम बैक्टीरिया नॉर्मली इनहिबिट इन द बॉडी ऑफ मैन एंड अदर एनिमल्स। तो मैन की एग्जांपल यहाँ आपके सामने लिखी हुई है, कह रहा है कि विटामिन के प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, विटामिन के को पैदा करने वाले बैक्टीरिया इन ह्यूमन लार्ज इंटेस्टाइन, ह्यूमन लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं और वहाँ पे विटामिन के बनाते हैं, और विटामिन के जो है क्लॉटिंग प्रोटीन को बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो ये था आज का आपका छोटा सा टॉपिक। आज हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मैंने आपके लिए रखा है एक छोटा सा टेस्ट। जितना आपने थ्रू आउट द वीक बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा है, एक दो लेक्चर और हैं बैक्टीरिया के बारे में, वो भी इंशाल्लाह हमारे कमिंग डेज़ में हो जाएंगे। करना अब आपने ये है कि थ्रू आउट द वीक जितना हमने पढ़ लिया है, आज का दिन है आपके पास, कल का दिन है आपके पास, यानी वीकेंड, कल तो लेक्चर नहीं मिलना आपको, अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिएगा उस दिन को। और मंडे वाले दिन मैंने एक तो कंप्लीट नोट्स चेक करने हैं, और दूसरे नंबर पे जितना आपने पढ़ लिया है सारे का टेस्ट होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।